प्रिय मित्रों, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, जो प्रायः प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको जानने से पहले हम यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं। जो यांत्रिक तरंगे यानी ध्वनि तरंगे जो होती हैं, वह यांत्रिक तरंगे होती हैं और उनके संचरण के लिए, चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो यही बात बताई गई कि यांत्रिक तरंगों जैसे ध्वनि तरंगों के अतिरिक्त कुछ ऐसी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। यानी यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, लेकिन ये जो तरंगे हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चुंबकीय ऊर्जा का विकिरित होना, बता दिया कि कोई आवेश गति कर रहा है तो जो चुंबकीय ऊर्जा उससे निकल रही है, उस चुंबकीय ऊर्जा का विकिरित होना, निकलना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत है। एग्जाम्पल पर देख लें तो गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म या माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग या जिसे हम वायरलेस तरंग कहते हैं, इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के विशिष्ट लक्षण के। यह कक्षा 12 में प्रायः पूछा जाता है, यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको बताया गया कि जो यांत्रिक तरंगे हैं जैसे ध्वनि तरंगे, उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो पास पास खड़ा होकर भी हम एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है। लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, निर्वात में इन तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी निर्वात में तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तीसरा है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अर्थात इन तरंगों में जो कण होंगे, कण के जो कंपन होंगे, दिखाया गया है यह तरंग संचरण हो रहा, तरंग चल रही है, अर्थात इन तरंगों में जो कण के कंपन होंगे, यह कण दिखाया गया है, कण के कंपन देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि इस तरंग में जो कण होंगे वो तरंग की चलने की दिशा के कैसे कंपन करेंगे? लंबवत कंपन करेंगे, जो चित्र में आपको दिखा दिया गया है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर इसके। ये तरंगे प्रकाश की तरंगों के समान परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। यानी ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये प्रकाश के तरंगों के समान इन सारे गुणों को व्यक्त करती हैं। यानी जितने भी ये सारे गुण दिए गए हैं, ये प्रकाश के गुण हैं। अब आते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पर इसके। ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों से, त्वरित का मतलब तीव्र गति से चलने वाली, तो ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ रही होंगी।